आप सभी लोग। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं नैतिक शिक्षा 2021 का पेपर के बारे में डिस्कस। दोस्तों अगर चैनल पर नया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दो लाइक। और मैं बता रहा हूँ आज शाम को पापा के साथ लाइव स्ट्रीमिंग है, तो 8 बजे सभी 8 या 8:30 बजे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नाद का अर्थ है वस्त्र। अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण थे अर्जुन के सारथी। डीएवी से प्रेम भक्त संबंध किस महापुरुष से था? महर्षि दयानंद से। निर्मल शब्द का अर्थ सुंदर। मनु महाराज ने कौन सी पवित्रता को मुख्य माना है? वाणी को। ज्ञान प्राप्त के लिए कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है भाई। यार पेपर बड़ा ही टिपिकल भी नहीं था, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं था, ना ज्यादा आसान था, मीडियम पेपर था। वानप्रस्थाश्रम की आयु सीमा लिखिए। 50 से लेके 75 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष, ठीक है। किस दर जाऊं गीता में नाथ शब्द किस का प्रयोग है? शिव का प्रयोग है भाई, शिव का। आर्य समाज को कौन कौन से नियम में मनुष्य का व्यवहार का विषय में किया गया है? भाई 9वें में। फिर आर्य समाज का कौन सा नियम है सामाजिक व्यवस्था का सृजित करता है? 6ठे नियम में, ठीक है। डीएवी संस्था का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लाहौर के अंदर। फिर 12 वर्ष की आयु तक मेहरचंद महाजन का पालन पोषण किसने किया? रंगूट ने। राजपूती आया रंगूट ने। भाई कल लाइव स्ट्रीमिंग में होगे तो आप लोगों को पता भी होगा, मैंने बताया भी था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर मेहरचंद महाजन को किसने अपना प्रधानमंत्री बनाया? महाराज हरि सिंह ने। कहाँ का बनाया था वैसे? कमेंट में बताना। सुहासनी शब्द का अर्थ लिखे। अरे यार इसका भ्रष्ट कुछ ऐसे ही था शब्द, ये मेरे को पता था पर अब याद नहीं। वंदे मातरम का अर्थ लिखे। भारत सदा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे कुछ भी लिख सकते थे आप। भारत ऊंचा रहे ऐसे कुछ भी। आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? कुछ भी लिख सकते थे कि पूरे आर्य समाज को फैलाना और सभी नियमों का पालन करना, ऐसे कुछ भी। देवयज्ञ का पर्यावरण में, जो देवयज्ञ था उससे पर्यावरण में क्या होता था? जो हवा है वो पवित्र हो जाती है उसके धुएं से, ये सब लिखना था इसमें। अतिथि यज्ञ की परीक्षा में होने के बाद राजा रतिन मुख से क्या शब्द निकले? भाई पेज नंबर 32 के ऊपर है, ये देख लेना तुम सब लोग। संपूर्ण संसार में कितने गुण है? 8 गुण है, उनके नाम लिख लेना यार, बड़े तुम्हें पता ही होगा, मुझे पता है। विश्व का तप क्या है? विद्यार्थियों का कि उन्हें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, ये सभी। स्वाध्याय के 2 अर्थ लिखे। वेद, गायत्री का जप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दे रखे हमारी बुक के अंदर। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? 47 पेज के ऊपर है, देख लेना जाके। नहीं चलो मैं ही दिखा देता हूँ तुम्हें, पेज नंबर 47। ये देखो ये रहा वर्ण, ये सब चारों वर्णों के बारे में लिखना था, ठीक है भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब था इसका आंसर। फिर उपनिषद में शूद्र वर्ण का पालक क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि ये देखो ये अंडरलाइन किया गया ना कि पृथ्वी माँ पृथ्वी, अनादर कौन कर सकता है, शूद्र का अर्थ है सेवा, ठीक है। ये सब है इसका आंसर। फिर एक सच्चा सन्यासी किसे मानना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी बुराई ना हो, जिसके मन में एकदम शुद्ध हो, आर्य के सभी नियमों को पालन करता हो, ये सब लिखना था इसमें। फिर रिटायर हो जाने पर डॉक्टर मेहरचंद महाजन के प्रेम के रूप में विशेष रूप में क्या प्रकट हुआ? कि आर्य समाज ने उनके लिए हमारा कॉलेज बनवा दिया और उनके नाम पर उनका जो जन्मभूमि था कांगड़ा, वहां पर उनकी मूर्ति बनवाई, ये सब। फिर ओम नाम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की निष्ठा कैसी बन जाती है? मैंने बताया भी था एक क्वेश्चन, वैसे दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ, ओम नाम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाखों कामों को छोड़कर भी ओम नाम का में मगन हो जाता है। फिर ओम का मानसिक जाप कैसे करना चाहिए? 11 पर यह है, ये रहा। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होठ या कंठ से नहीं हृदय से होता है। हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा है, ठीक है। फिर पाठ के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? उन्होंने उपदेश दिया था कि मैं दिखा देता हूँ, वैसे मुझे बता भी है कि हमें वस्त्र जैसे छोड़ देते हैं तो आत्मा भी हमें हमारी वैसे ही छोड़ देती है एक शरीर को। चलो मैं दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को। अरे यार पेज नंबर 15 के ऊपर है, ये देखो ये लिखा हुआ कि जैसे कि व्यक्ति पुराने कपड़ों को और वस्त्र को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ऐसे एक आत्मा भी दूसरे शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। फिर आर्य समाज में किन किन नदी का नाश करने का प्रयास किया? अलग अलग है यार,
तुम कमेंट करके बता, नहीं तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मूर्ति के अंदर हमारी जान नहीं होती, कुछ भी लिख सकते थे इसके अंदर, तो बना के ही लिख देना, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन था, मैंने भी ऐसे बना के लिख दिया। डीएवी संस्थाओं का उत्पादन में किन किन महान अनुभावों का विशेष हाथ था? मेहरचंद का था, और स्वामी हंसराज का था, और वृजानंद का था। ठीक है, स्वामी वृजा। गायत्री मंत्र के नाम, अरे यार ये तो सबको पता है। आनंद स्वामी का प्राप्त हुआ गायत्री जाप की, वो मानसिक रोगी थे, और उसके बाद उन्होंने जब नित्यानंद स्वामी ने उन्हें बताया तो वो ठीक हो गए। संस्कृत भाषा के विशेष लिखे कि कंप्यूटरों के अंदर वो जल्दी चलती है, ये सब आपको लिखना था इसके अंदर। गाइस, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में क्या, हिंदी के लिए क्या क्या किया? पेज नंबर 25 पे दिखाता हूं। ये देखो, ये लिखा हुआ, ये पूरी लाइन लिखनी थी कि उन्होंने शिवाजी के पुत्र शब्द, यहां तक है इसका आंसर। ठीक है, फिर असत्य के अन्य रूप लिखिए। अरे बहुत सारे अन्य रूप हैं असत्य के, अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, पेज नंबर 39 के ऊपर है ये सारे, की किसी का धन लेना और ये सब। ठीक है, और रिश्वत लेना, ये सब है चोरी के। फिर स्वामी दयानंद, मैंने तो नीचे वाला क्या है, पेज नंबर 63 चैप्टर नंबर 16 पे है। पेज नंबर 63 पे इसके आंसर दे रखे हमारे, ये देखो, ये दे रखे। तो गाइस बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, अगर अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर बने रहना। ओके, बाय।